हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर लो पहले। ओके। और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो। हम वीकेंड पे ये जो पूरे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं, उसमें एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसका क्वांट सेक्शन डिस्कस करेंगे। ये मैं दो पार्ट्स में करूंगा, 15 क्वेश्चंस एक पार्ट में, 15 क्वेश्चन एक पार्ट में। पार्ट 1 आज हम करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी रिस्पांस की आ गई थी, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्चुअल इन्हीं चॉइसेस के साथ। तो डोंट वरी के चॉइसेस हमने कोई आसान डाल दी, ये कर दी वो कर दी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। तो यहां कहता है वो 6500 एक प्रिंसिपल है, 10% पर एनम रेट है, 2 इयर्स और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब हाफ ईयरली है तो 5% रेट हो गई, और 2 ईयर है तो हाफ हाफ ईयर के 4 इंटरवल हो गए। 5% पे चार चार इंटरवल। वैसे मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आप याद कर लिया करो कि नेट इंटरेस्ट आपको 21.55% मिलेगा। राइट, 5% का 3 इंटरवल का होता है 15.76, 2 इंटरवल का होता है 10.25% और 4 इंटरवल का होता है 21.55%। बार बार कैलकुलेट करने का क्या फायदा। तो आप सीधा कर सकते थे कि 6500 का 20% होता 1/5 यानी 1300। ये आ गया आपका 20%। हम 21.55 करते हैं तो 1% आपका आता 65, और 0.55% इसका आधे से थोड़ा ज्यादा, चलो 35 के करीब हो जाता। 100 यहां होता, और ये 78, तो 7900 के करीब ही आंसर होता आपका। ओके। अदरवाइज आप 5-5% 4 बार बढ़ाते, राइट, वैसा भी कर सकते थे, बट उसमें मुझे लगता है कई बार देर लगती है, या 6500 इंटू 21/20 इंटू 21/20 4 बार करना पड़ता है आपको, उससे आपको फाइनल अमाउंट मिलती। राइट, हमेशा ये याद रखो। मैंने एक टेबल आपको कहा था याद करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 5% 2 साल, 3 साल और 4 साल का टोटल इंटरेस्ट, ये होता है 10.25, ये 15.76, ये परसेंटेज में है 21.55। 10% पे 2 साल में 21%, 3 साल में 33.1%, और 4 साल में 46.41%, और 20% में 2 साल में 44% और 3 साल में 72.8%। बस इतना याद कर लो आप, ये याद करके रखो हमेशा चार्ट, ये बहुत काम आता है, बहुत यूजफुल होता है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120। अब cos 120 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। नेगेटिव एक ही ऑप्शन दे रखी थी, क्यों सोचना था, कुछ भी नहीं करना था। cos 120 नेगेटिव होता है, बस ये आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। आपने याद किया होगा ऑल साइन को, मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज कुछ याद कर लेते हैं लोग। पहले में क्वाड्रेंट में सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव आता सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस वाली वैल्यू एक ही ऑप्शन दी थी उसने, तो आराम से आंसर कर सकते थे बिना कुछ चिंता किए। तो नेक्स्ट पे आता डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 12। ओके, एक ट्रेपीजियम है, उसकी पैरेलल साइड्स अगर ए और बी हैं, तो तुम्हें बी माइनस ए दे रखा था 12। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दे रखा था 60। एरिया दे रखा था 1380। एरिया होता है सम ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, ये आपका एरिया है। तो अगर मैं इसको 30 से या 0 कैंसिल करके 3 से 3 इंटू 4 3 इंटू 6, ए प्लस बी आपका आ रहा है 46, बी माइनस ए आ रहा है 12। तो बी क्या होगा, बी होता है इसका एवरेज 58 का एवरेज 29। तो एक साइड 29, दूसरी साइड 17, क्योंकि डिफरेंस 12 का है। तो आपकी दो जो पैरेलल साइड्स आएंगी 29 एंड 17। राइट, ओके। देखो 12 का डिफरेंस था, वहां तो सारी चॉइसेस ऐसी थी जिसमें 12 का ही डिफरेंस था, तो आपको सम जरूर निकालना था। जैसे ही सम निकलता आंसर हो जाता। सम आपका आया ए प्लस बी 46, एक ही ऑप्शन थी जिसका सम 46 बन रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। A and B can complete a work together in 48 days. A is 4 times as efficient as B.
तो ए अगर 4 यूनिट करता है, बी 1 यूनिट करता है, यानी कि दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं काम। ये एफिशिएंसी है। तो अगर एफिशिएंसी ये है और दोनों का काम, यहां टाइम दे रखा है 48 डेज, राइट? तो टाइम टेकन, अगर ये कम काम करेगा तो ये 5 गुना, देखो 1/5 काम करेगा तो 5 गुना टाइम लेगा, यानी कि बी लेगा 240 डेज, 48 इंटू 5, सीधा आंसर आ गया। क्योंकि बी ए प्लस बी से 1/5 काम करता है, राइट? 1/5 1:5 है बी और ए प्लस बी का रेशियो। ये देखो इन दोनों का रेशियो देखो, एफिशिएंसी 1:5 है, तो टाइम टेकन 5:1 होगा, टाइम टेकन 5:1 होगा। अगर वो 48 डेज लेते हैं दोनों मिलके, तो बी अकेला 240 डेज लेगा, राइट? सिंपल। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। From the top of an upright pole 24√3 feet high, the angle of elevation of the top of an upright tower. अच्छा, एक पोल है जो कि 24√3 पे है, उससे आगे एलिवेशन, यानी कि यहां टावर है, राइट? ऐसा लगा लो कुछ, ये टावर है, तो यहां पे ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, राइट? इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 फीट अवे, तो ये 60 फीट अवे है, तो 60 डिग्री में तो 1:√3 होता है, तो यहां 60 है, तो ये 60√3 हो जाएगा, राइट? आपका 60-30-90 का रेशियो होता है ना, 1:√3:2, तो ये 60√3 होगा। ये आपका पहले ही आपको पता है 24√3। तो टावर की हाइट जो यहां से लेके यहां तक है, टावर की हाइट आपकी हो जाएगी 60 + 24 84√3, राइट? टावर की हाइट पूरी आ जाएगी 60 और 24 84√3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि 30 60 90 जब भी होता है, राइट, हम ऐसा देखते हैं 30 यहां, सपोज 60 यहां, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ये रेशियो होता है। तो 60 के सामने √3, तो अगर नीचे बेस 60 था तो वहां 60 के सामने 60√3 आ गया, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाए। सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR इज L। ओके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है PQR, ये इक्विलेटरल है और इसमें वो L सेंट्रॉइड है और LPL की बात कर रहा है। ये PL तो आपका सर्कम रेडियस आ गया और साइड दे रखी है 6। साइड इज टू सर्कम रेडियस रेशियो होता है √3:1, यानी कि अगर साइड दे रखी है तो सर्कम रेडियस विल बिकम बाय √3, तो PL विल बिकम 6/√3, यानी कि रेशनलाइज कर दो तो ये 3 × 2, सो 2√3 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? ये जो PL है वो आपका सर्कम रेडियस बन गया। ये कैपिटल R मैंने सर्कम रेडियस के लिए लिखा है, ओके? सर्कम रेडियस आपका जो होता है वो साइड से √3 से डिवाइड कर दो, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर √3 से डिवाइड कर दो तो A/√3 ये आ जाएगा आपका R, क्योंकि A/R इज √3:1, ये रेशियो होता है। इसको इधर ले आओ तो A/√3 R, 6 साइड दे रखी है और √3 से डिवाइड कर दो तो कैपिटल R यानी सर्कम रेडियस आ जाएगा, ओके? सेंट्रॉइड ही आपका इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब वही होता है, तो सेंट्रॉइड ही सर्कम सेंटर होता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये तो सिंपल होता है, 225 का 15 हो गया, 154 and 15 169, इसका 13 हो गया, 13 and 108 121, इसका 11 हो गया, 25 and 11 36, इसका 6 हो गया, 10 and 6 16, इसका 4 हो गया। तो न्यूमिनेटर इज 4, डिनोमिनेटर देखते हैं। ये 16 है, या 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 19.25 यानी कि 77 हो गया, 76 + 1 77 × 4 154, डबल करो 308, 308 + 16 324, 324 का रूट होता है 18, 4/18 मीन्स 2/9 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। What is the perimeter of square inscribed in a circle of radius 5? देखो सर्कल रेडियस 5 का है और बीच में स्क्वायर है। अगर बीच में स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल डायमीटर होगा, यानी कि 10 होगा। अगर ये 10 होगा तो साइड 10/√2 होगी।
अगर 10/√2 है तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू 10/√2 और √2 कैंसिल कर दो, 2√2 यहां आ गया, यानी कि 20√2 आपका पेरीमीटर आ गया। ओके, चेक कर लो, आप सॉल्व करते जाओ अपने आप। बहुत सिंपल है, आप आराम से उसको देख सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो। मैं उसको सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, बट थोड़ा सा ये भी दिखा रहा हूं कैसे आपको तेज करना चाहिए था। पिरामिड का क्वेश्चन आया था, पिरामिड की विजुअलाइजेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस से पिरामिड कैसा होता है, नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये नीचे है, उसके ऊपर 3 डायमेंशन में ऊपर, इसके कहीं ऊपर एक पॉइंट होगा जिस पे वो तीनों साइड जुड़ेंगी, राइट। अब तीनों साइड जब जुड़ती हैं, ओके, इसको मैं दोबारा दिखाता हूं, तो कुछ ऐसा होता है कि एक ये जो फेस है, अब मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूं कि ये लेट्स से कुछ ऐसे आपके वो आएंगे, इसमें जो बेस वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल वो ये है, राइट। ये नीचे वाला ट्रायंगल है, बेस वाला ट्रायंगल, जो 8 डायमेंशन का है, 8 और साइड में ये जो 24 दे रखी है, ये स्लांट एज ये दे रखा है 24, राइट। तो इसमें एक और फ्रंट में, राइट, यहां पे ऊपर टॉप से इस बेस पे, इस जो सामने ट्रायंगल आपके बिल्कुल दिख रहा होगा, वो ट्रायंगल के लिए एक बीच में परपेंडिकुलर आएगा, वो हाइट आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये डायमेंशन अब 4 हो गई, 8 का हाफ, तो 24 हाइपोटेन्यूज है, तो 24 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट, विच इज 576 माइनस 16, 560 का रूट। तो 560 में कितना हो जाता है, 16 निकाल के देखो, 16 इंटू 348, 16 इंटू 5 यानी कि 4√35। तो 4√35 आपकी ये डायमेंशन है सामने, राइट, जो परपेंडिकुलर है एक बड़े ट्राइंगल वाले। ऐसे 3 तरफ से बड़े ट्राइंगल होते हैं प्रिज्म में, पिरामिड में 3 तरफ से बड़े ट्राइंगल होते हैं, और एक नीचे बेस में इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है ही। तो ये पिरामिड कैसे, ये ट्राइंगल कैसे हैं, जो 3 ट्राइंगल हैं, उन तीनों में 3 इंटू एरिया कितना है उनका, हाफ, बेस है उनका 8, ये वाला बेस है उनका, और हाइट है 4√35 जो अभी हमने निकाली, ये उनका एरिया है। 3 ट्राइंगल लिए मैंने, तीनों साइड होंगे ट्राइंगल, तीनों बेस जो नीचे बनेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड, उन पे ऐसे ऐसे ट्राइंगल होंगे, ओके। और नीचे एक होगा √3/4, 8 स्क्वायर यानी 64, तो 4 इंटू 16 और यहां 2 इंटू 4, तो ये आ गया 4 4 16 इंटू 3 48√35, राइट, प्लस 16√3, ये आपका आंसर होना चाहिए। 16√3 एंड 48√35, यस, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। देख लीजिए, इसकी विजुअलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि विजुअलाइज अगर आप कर पाते हैं तो शायद इसको सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है प्रिज्म्स और पिरामिड्स को देखना, ओके, खासकर पिरामिड। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। For a sample data mean equal to 60, median equal to 48, for this distribution the mode is, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता होता तो सीधा ही आंसर था, राइट। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड, 2 इंटू मीन। तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो सीधा करते 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 60, तो 144 माइनस 120, तो 24 आपका आंसर आ जाता। ये तो जिसको फॉर्मूला पता था उसे सीधा आंसर करना था, कुछ भी नहीं सोचना था इसमें, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, देखो 5 से तो डिविजिबल है नहीं, 16 आंसर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 16 से डिविजिबल होता तो 8 से भी होता, फिर आप फर्स्ट ऑप्शन को कैसे इग्नोर करते, राइट, वो तो गलत होता। 8 से चेक करना, लास्ट के 3 डिजिट कर लो, 8 8 इंटू 2 16 5 6, 8 से हो रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि अगर 8 से हो रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, 11 को चेक क्यों करो, या तो 11 को कर लेते चेक, या 8 को कर लेते, एक को चेक करना था। 5 और 16 तो आंसर हो ही नहीं सकते थे, 5 लास्ट डिजिट देख लिया, और 16 अगर आंसर होता तो 8 को कैसे निगलेक्ट करते, राइट। तो यस, आपका सीधा 8 को चेक किया और आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन।
रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 45 किलोमीटर 15 की स्पीड से, यानी कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे, राइट। फिर उसने 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। फिर उसने 6 किलोमीटर 2 की स्पीड से, ये 3 घंटे और लगेंगे। एवरेज स्पीड बताना है, तो कितना डिस्टेंस हुआ? 45, 80, 125 एंड 6, 131 डिस्टेंस है। और घंटे कितने हो गए? 3 2 5 3 8। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 8 इंटू 16, 128, 30, 3/8, 37, 5। तो 16.375, 16.38 आपका जो नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर होगा। बट 16 आते ही आपको आंसर कर देना चाहिए था, क्योंकि और कुछ तो हो ही नहीं सकता था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन 4 पेपर्स इज 51। जब एवरेज मार्क्स आता है तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं इक्वल, यानी कि ऐसा सोचो कि 4 पेपर्स में तो 51 51 है ही, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, विजुअलाइजेशन बहुत है। फिफ्थ पेपर ही गेट शी गेट्स 56 मार्क्स। देखो अगर 51 आते तो एवरेज हो जाता, बट उसके 5 ज्यादा आ गई, तो 51 के हिसाब से तो इक्वल शेयर बढ़ जाता। ये 5 एक्स्ट्रा, ये पांचों में इक्वली बांट दो तो एक एक और मिल जाएगा। तो 51 सबके पास है, एक एक और मिलेगा, 52 एवरेज हो जाएगी। नई एवरेज क्या हो जाएगी? 52, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा जो उसने मार्क्स लिए उसमें, राइट, 51 उसकी एवरेज बन रही थी। पांचवें पेपर में जो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स लिए वो सारों में बटेंगे, तो 5/5 1 सबको और मिलेगा, 52 एवरेज आ जाएगी, राइट। The ratio of the number of coins of 25 paisa, 50 paisa, 2 rupee, 5 rupees, 5, 4, 3, 1। तो उससे पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ दिस एंड दिस कॉइन्स। ओके, पहले तो ये उसने किस किस कॉइन्स में डिफरेंस पूछा? 25 और 5 में, यानी कि 25 वाला ये था और 5 वाला ये था। इनमें डिफरेंस वैसे देख लिया करो कि रेशियो में 4 का डिफरेंस है, तो आंसर 4 का मल्टीपल होगा। ये आंसर नहीं हो सकता, बट ये 3 चॉइसेस 4 के मल्टीपल हैं, तो करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपीज मीन्स 200 पैसा एंड 5 रुपीज मीन्स 500 पैसा। इसके क्वाइंस है 5, 4, 3 और 1 के रेशियो में। अगर क्वाइंस का रेशियो ये है बट टोटल अमाउंट दे रखी है, यानी कि वैल्यू की वो लिखो, अगर 25 पैसा के 5 क्वाइन होते तो 125 वैल्यू होती, ये 200 वैल्यू होती। वैल्यू एक ही उसमें लिख लेते हैं, सेम टर्म्स में। पैसा में लिख ली मैंने वैल्यू, बट रेशियो ले लिया उनका, तो रेशियो लेंगे तो 5 इंटू 25, 5 इंटू 40, 5 इंटू 24, 5 इंटू 100। तो ये रेशियो है। अगर मैं 5 से क्यों, 25 से करना था, सॉरी, 5 से और कर दो, 5, 8, और सॉरी ये भी 5 से नहीं किया मैंने, 25 से कर दिया कहीं पे। ओके, दोबारा करते हैं, 25 से ही सीधा कैंसिल करो। 25 से इजीली कैंसिल कर सकते थे आप, 25 इंटू 5, 25 इंटू 8, 25 इंटू 24, 25 इंटू 20। तो ये आपके टोटल देखो वैल्यू कितनी बन रही है, टोटल वैल्यू रेशियो में 5, 8, 13, 13 एंड 44, 57। टोटल वैल्यू 57 दे रखी है मेरे पास, 285। 57 इंटू 5 होता है 285। इसका मतलब ये कॉइन्स कितने बनेंगे? 20, ये पैसे कितने बनेंगे? वैल्यू 20 इंटू 5, 100 रुपीज। और इसकी कितनी बनेगी? 5 इंटू 5, 25 रुपीज। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है 25 पैसा और 5 रुपी के नोट में, क्योंकि उनके डिफरेंस बताना है कॉइन्स का। अगर इतने रुपए होंगे, कॉइन्स कितने होंगे? 100 कॉइन्स। इतने रुपए होंगे तो ये तो 5 रुपी के हैं, तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। 20 कॉइन्स, तो 100 और 20 में डिफरेंस कितना होगा? 80 कॉइन्स। तो 80 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। 80 कॉइन्स का आंसर हो जाएगा, जो आपका डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन था, राइट। उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 80 कॉइन्स का है, राइट। तो पहले कॉइन्स का रेशियो दिया था, उसको पैसे से मल्टीप्लाई करके वैल्यू का रेशियो ले लिया। वैल्यू का रेशियो टोटल वैल्यू को इक्वेट किया 285 के साथ, क्योंकि 285 रुपीज टोटल दे रखा था। उससे हमारे पास सबकी वैल्यू इंडिविजुअल आ गई। वैल्यू से वापस कॉइन बना लिए, कॉइन का डिफरेंस देख लिया, 25 पैसा और 500 पैसा, राइट। ओके,
अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। बट यहां नॉट इक्वल टू वाला तो केस देखना ही नहीं आपने, तो ये देखना है बस 18 by 7 must be equal to 72 by m। तो ये 18 into 4 तो m आ गया 28, राइट, m आ गया 28, क्योंकि नॉट इक्वल टू के टर्म में थोड़ी आंसर दे रखा, आंसर तो दे रखा व्हाट इज m इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू वो साइड पे रखो, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, आप उसको चेक करोगे तो नो सॉल्यूशन वाला केस आपका दिख जाएगा, राइट। c1 c2 तो वैसे ही आपका अलग ही होगा, 13 by -17 है तो वो तो अलग ही रहेगा। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन मैंने आज लिए, 15 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगा, राइट। और चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया हो कर ले, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करे, बेल आइकन प्रेस कर ले, फ्रेंड्स को शेयर करे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।